अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गैसेस स्टेट ऑफ अ मैटर। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा अगर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं गैसेस के बारे में, वो ये है कि बच्चों, अगर हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को यहाँ पे एक्सप्लेन करें और वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो सपोज एक ये स्टेट ऑफ मैटर है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। और दूसरी स्टेट ऑफ मैटर होती है ये, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कुछ करीब होते हैं। ठीक है बाबा। तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। एक तीसरी और स्टेट होती है मैटर की, इसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स वेरी मच क्लोज होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच क्लोज। तो इस स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और इस स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है बाबा। और ये वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, तो इस स्टेट को हम कहते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है बाबा। तो फ़र्क सिर्फ किसका है? डिस्टेंस का। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। और लिक्विड्स में क्या होता है? कुछ डिस्टेंस कम होता है। और जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें डिस्टेंस बहुत कम, निग्लिजिबल या ना होने के बराबर होता है। तो बच्चों, अब जैसे हम यहाँ पे देखें, एयर या हीलियम या ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है। और इन बलून के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर हमने यहाँ पे रखी है, वो होती है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। अब जैसे हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है कि मैटर की मोस्टली जो है ना, वो 4 स्टेट्स होती है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट स्टेट सॉलिड है, सेकंड वन इज़ द लिक्विड स्टेट, जबकि जो थर्ड है उसे हम कहते हैं गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। और जो चौथी होती है वो प्लाज्मा होती है, जो आगे हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है बाबा। तो अब यहाँ पे गैसेस पढ़ाने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कराऊँ कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होती है, जैसे आइस से फॉर एग्जांपल, वो रिजिड होते हैं, जबकि जो लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं। और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स या स्टेट होती है वो भी नॉन रिजिड होती है। अच्छा, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेरी मच क्लोज होते हैं। तो बच्चों, जैसे मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, तो क्लोज होने की वजह से उनका डेफिनाइट शेप भी होगा और डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनाइट को हम यहाँ पे फिक्स भी कहेंगे। तो सर, सॉलिड को जो है ना, वो फिक्स्ड शेप क्यों आता है? क्या रीज़न है उसके बिहाइंड? तो याद करो, अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, वेरी मच क्लोज हैं, तो इसी वजह से सॉलिड्स का अपना फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। अच्छा, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ दूर होते हैं, तो लिक्विड इजीली फ्लो कर रहा है, इसीलिए लिक्विड अपना फिक्स्ड शो नहीं कर रहा। आप उसको अगर किसी भी कंटेनर में रखें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वाट एवर द शेप ऑफ अ कंटेनर, दैट विल बी द शेप ऑफ अ लिक्विड। जैसे हम कुल्फ़ी बनाते हैं, तो जो शेप होगा सांचे का, उसी तरीके से कुल्फ़ी का भी शेप बन जाएगा। ठीक है बाबा। तो लिक्विड्स, या हम जैसे अगर एक हमने बाउल लिया स्फेरिकल शेप का, उसके अंदर हमने पानी रखा, फिर हमने उसी बाउल को डी में रखा, सुबह को देखा तो बर्फ़ बन गई। ठीक है बाबा, बिजली थी। तो अब क्या हुआ कि जब हमने उस बाउल में से बर्फ़ निकालेंगे, तो जो बाउल का शेप था ना अंदर का, वही बर्फ़ का शेप बन गया। तो लिक्विड ने शेप ले लिया किसका? उस कंटेनर का। तो हम कहते हैं द शेप ऑफ द कंटेनर विल बी द शेप ऑफ अ लिक्विड, बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर ओन फिक्स्ड शेप। अच्छा, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर एक गिलास में हम पानी रखें, जैसे सपोज़ यहाँ पे, कि सपोज़ ये कंटेनर है। ठीक है बाबा। अगर हम यहाँ पे इतना पानी रखें, तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर। ये पानी का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, इस गिलास के अंदर या कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर ये जो खाली जगह पड़ी है, एम्प्टी जो है, ये बाज़ार तो हमें एम्प्टी नज़र आ रहा है, मगर इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस होंगी। ठीक है बाबा, ये खाली नहीं है।
मगर लिक्विड यहाँ पे नहीं है। तो लिक्विड का ये जो पूरा वॉल्यूम है यहाँ से लेके यहाँ तक इस कंटेनर का, वो पूरा वॉल्यूम ना तो गैस का है ना तो लिक्विड स्टेट का है। तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे अवेलेबल वॉल्यूम ये गैसेस का है। बाकी ये जो वॉल्यूम कंज्यूम कर लिया पानी या किसी भी लिक्विड ने, तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम, या हम कहेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ। तो लिक्विड का क्या होता है, एक तो फिक्स्ड शेप नहीं होता, और क्या होता है इसके अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाता है। ठीक बाबा। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैसेस का क्या होता है, गैसेस के पास दोनों चीज़ें नहीं होती। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं, तो ज़्यादा दूर होने की वजह से वो क्लोज भी नहीं होते, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं होते। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने की वजह से उनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता, और गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। अच्छा, हाई डेंसिटी, सर डेंसिटी क्या होती है? तो बच्चों डेंसिटी को हम कहते हैं क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पर देखें, जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है यहाँ पर, पूरा ये हटा रहे हैं यहाँ से। तो सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। अब डेंसिटी को हम सिंप्लीफाई ये कहते हैं, सिंपली हम ये कहते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी इज द क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जिस स्टेट में जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज होंगे उसकी उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस बात को आप समझ लें। सर डेंसिटी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं। ठीक है बाबा। तो डेंसिटी है क्या, डेंसिटी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो जिस स्टेट में मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर, तो बच्चों इस सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, कि लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। तो दूर होने की वजह से लिक्विड्स आर लेस डेंसर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। हाँ, अगर हम गैसेस की बात करें तो देखो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ही दूर है। तो इसीलिए गैस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, सॉरी, अब यहाँ पे जो सिंबल हमें यूज़ करनी होगी ना बाबा, वो लेस की होगी। तो जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा, जो डेंसिटी होती है ना बच्चों, वो किसकी होती है, सॉलिड की। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो डेंसिटी को मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ किससे, विद द क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जिस स्टेट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस स्टेट ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा दूर होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो डेंसिटी इज़ द क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और हमें पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इसीलिए सॉलिड से वो हाई डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स की कुछ एवरेज हाई होती है डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और सबसे कम डेंसिटी किस स्टेट ऑफ मैटर की होती है, जिसे हम गैस कहते हैं। क्लियर बाबा। तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की कम होती है, और गैसेस की और ज़्यादा कम होती है। अच्छा, क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स है वेरी मच क्लोज हैं। ठीक है बाबा। और जो लिक्विड मॉलिक्यूल से थोड़े दूर हैं, जबकि जो गैस मॉलिक्यूल से वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो क्लोज टाइट एंड ऑर्गेनाइज पार्टिकल्स, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के भी दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वेल ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एमॉर्फस में क्या होता है, ए मीन्स नॉट, मार्फा माना ज्योमेट्रिकल शेप। तो मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं सॉलिड में, मगर क्या होते हैं कि वो करीब होते हैं। ठीक है ना बाबा, सॉलिड में करीब ही होंगे भले वो क्रिस्टलाइन हो या एमॉर्फस हो। क्लोज टाइट बट नॉट डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, तो अच्छा लिक्विड में भी कुछ मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं मगर इतने ज़्यादा करीब नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। ठीक है बाबा। तो समझो ये दो सॉलिड्स है के मॉलिक्यूल से लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं ऐसे, ठीक है, गैसेस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, these are far apart
एंड डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, बहुत दूर होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। अच्छा याद करो, जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ओके, स्लाइटली कंप्रेसिबल, और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं हाईली कंप्रेसिबल। आप एक बलून लो, उसके अंदर गैस डाल दो, ना बलून हो गया। उस बलून को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। स्टोन ले लें, पत्थर ले लें, आप उसको ज़ोर लगाएं, प्रेशर दें, तो वो ईजिली कंप्रेस नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड या वाटर। तो इससे भी हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो उनमें निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर कंप्रेशन। ठीक है बाबा, लिक्विड्स में अभी कंप्रेशन नहीं होता, मगर कुछ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और सबसे ज़्यादा कंप्रेशन अगर हम देखें तो किस स्टेट ऑफ मैटर में होता है, तो बच्चों वो होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। इसमें हमने थोड़ा सॉलिड के बारे में, कुछ लिक्विड के बारे में, और कुछ मैंने आपको गैसेस के बारे में बताया। तो बच्चों इसके बाद जो हम दूसरा टॉपिक बनाएंगे, जो लेक्चर बनाएंगे एमडी कैट की तैयारी का, वो लेक्चर होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस इन डिटेल विद एग्जांपल्स। इसमें से हो सकता है कि इस साल इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट में कोई एमसीक्यू भी आ जाए। तो इस लेक्चर के थ्रू, जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा गैस स्टेट ऑफ मैटर, इसमें मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बताया कि मैटर क्या होता है, मैटर की 3 स्टेट्स जो यहाँ पे है फ़िलहाल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी जो चौथी होगी वो हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दैट इज़ द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। थोड़ा बता दूँ अगर मैं आपको, तो प्लाज्मा वो स्टेट ऑफ मैटर होती है जो आयोनाइज्ड होती है, जैसे फायर। ठीक है ना, तो फायर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ऐसा मैटर हो जो आयोनाइज्ड भी हो और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में मौजूद हो, तो उस स्टेट को हम उस मैटर को हम, मैटर की स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा या फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। तो बच्चों अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप रेफ़र करें ये यूट्यूब चैनल सर सरफराज वीएन। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।